हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है और इससे कैसे हम निकालते हैं। सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका यूज़ होता है, यहाँ तक कि क्लास 9th 8th 10th हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। पहले ये पॉइंट देखते हैं। लिखा है इट आस्क्स फॉर लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। जब भी आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट नंबर बताइए या ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो उस केस में आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जब भी आपसे स्मॉलेस्ट या लिस्ट के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बेल रिंग हो रहा है, बहुत सारे बेल रिंग हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी फ्रैक्शन में नंबर दिया रहता है और कहा जाता है कि इसका एलसीएम निकालिए। तो उसका एलसीएम निकालने के लिए जितने भी न्यूमरेटर होते हैं उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फ्रैक्शंस वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालिए, तो उस केस में न्यूमरेटर का हम एचसीएफ और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो लगभग सारे एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हैं जिसका एलसीएम 210 है और एचसीएफ 5 है। ठीक है, तो उन नंबर्स के कितने पेयर्स होंगे, पॉसिबल कितने पेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है कि दो नंबर है जिसमें एलसीएम उसका 210 है और एचसीएफ 5 है। तो एचसीएफ जो होता है वो जो भी नंबर होते हैं उनका वो मल्टीपल होता है। जिस नंबर का भी आप एचसीएफ निकालिए या एलसीएम भी निकालिए, उसका मल्टीपल होता है एचसीएफ। तो मान लेते हैं कि वो दोनों नंबर 5x और 5y हैं। ठीक है, तो उसका एलसीएम तब क्या होगा भाई, दो नंबर, एक नंबर x और एक y है और उसका मल्टीपल क्या है, एचसीएफ है, तो 5xy उसका एलसीएम हो जाएगा। उस तरह से xy आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 को हम देखेंगे और 42 से ही हमारे पेयर बनेंगे। एक पेयर 1 इंटू 42, दूसरा 2 इंटू 21, तीसरा 3 इंटू 14 और चौथा 6 इंटू 7। तो इस तरह से हमारे पास 4 पॉसिबल पेयर बन जाएंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो नंबर हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 132। दो नंबर का सम क्या है, 132 है और उसका एलसीएम है 216। तो ये नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का 132 और 216 इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एचसीएफ 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों नंबर का सम 132 है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो एचसीएफ होता है वो हमारे नंबर का मल्टीपल होता है। तो इस तरह से 12x, क्योंकि एचसीएफ 12 आया है और एक नंबर x है एक नंबर y है, तो 12x प्लस 12y 132। तो इस तरह से x प्लस y आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 इंटू एक्स इंटू वाई, एलसीएम कितना है 216 है, तो एक्स वाई इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 9 108, तो ये दोनों आपके नंबर आ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो LCM ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स HCF। ठीक है, हमारा जो LCM है वो HCF का 15 टाइम्स है और LCM और HCF का सम 480 है और दोनों नंबर LCM से स्मॉलर हैं। तो दोनों नंबर बताइए। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट इसका कंडीशन है कि LCM HCF का 15 टाइम्स है, तो उस हिसाब से LCM इक्वल टू 15 HCF हो जाएगा और LCM प्लस HCF का सम 480 है। तो LCM के जगह पे हम ये ले लेंगे 15 HCF यहाँ पे, तो इस तरह से ये 16 HCF 480 हो जाएगा। तो HCF आपका 30 निकल के आएगा और LCM 450 निकल के आएगा। फिर LCM इक्वल टू 15 HCF और LCM क्या है, चूँकि हमारा HCF 30 आया है और 30 क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीपल होता है। और मान लीजिए दोनों नंबर x और y हैं, तो 30xy इक्वल टू 15 और इस HCF की जगह पे 30 रख दिए, तो xy आपका 15 आ गया। तो इसके दो फैक्टर बन गए 15 के, एक 115 और एक 35। अब ये है कि हमारा जो नंबर है वो LCM से लेस है, तो 1 और 15 ले नहीं सकते क्योंकि ये LCM से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 35 लेंगे और इस तरह से हमारे पास दो नंबर आ जाएगा 90 और 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है उसको माइनस करेंगे लार्जर से स्मॉलर को। जैसे यहाँ पे 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन नंबर आएंगे 48, 92 और 140, और इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो वही हमारा 4 आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि HCF ऑफ टू नंबर इज़ 23। दो नंबर का HCF 23 है। ठीक है, और उसके LCM के दो और जो फैक्टर हैं वो 13 और 14 हैं। तो लॉन्गेस्ट ऑफ टू नंबर इज़, ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट ऑफ टू नंबर निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि LCM के दो फैक्टर हैं 13 और 14 और HCF हमारा 23 है। तो HCF जो होता है वो हमारे नंबर का या LCM का मल्टीपल होता है। तो 23 इंटू 13 एक नंबर हो जाएगा और 23 इंटू 14 दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में लार्जेस्ट वाला ये होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 322। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे दिया है 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? ठीक है, यानी कि 6 bells हैं, 6 घंटी, और ये इंटरवल में बजते हैं। एक 2 सेकंड पे बजता है, एक उसके बाद 4 सेकंड पे बजता है, एक 6 सेकंड पे बजता है, एक 8 सेकंड पे बजता है, ऐसे 10 और 12 सेकंड पे बजते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था LCM निकालते हैं।
यानी इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 120 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 2 मिनट। तो 30 मिनट में कितनी बार बचेगा? तो 30/2 + 1 यानी 16 टाइम्स। ये 30 मिनट में ये 16 बार बचेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case, then sum of the digits in n। तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, तो मतलब HCF निकालेंगे। ठीक है, तो एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड जब कर रहा है तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर जैसे कि हम लोग ऊपर किए थे, माइनस करेंगे, यानी कि HCF इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू जो नंबर है उतना इक्वल टू HCF। HCF कैसे निकालेंगे? माइनस करेंगे ये और ये, तो ये तीनों नंबर आ जाएंगे और इनका HCF 1120 है। अब कह रहा है कि HCF जो आ रहा है उनके डिजिट का सम क्या है? तो 1 + 1 + 2 + 0, यानी उनके डिजिट का सम क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यहाँ भी ग्रेटेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई दिस नंबर। तो कह रहा है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इन सब से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 डिजिट का एक नंबर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 4 डिजिट के ये नंबर होते हैं। फिर ये जो डिजिट दिया हुआ है 15, 25, 40 और 75, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम 600 आ रहा है। फिर उसी 600 से इस 4 डिजिट वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना रिमाइंडर आएगा, और इस रिमाइंडर को हम 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही एक ऐसा नंबर होगा जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमने ऊपर बताया था कि हमारा जो दिया हुआ है फ्रैक्शन दिया हुआ है 36/225, 48/150 और 72/65। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF। तो न्यूमरेटर जिसे यहाँ पे दिया है एलसीएम न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 72 ये क्या है? न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम 144 आ रहा है और डिनोमिनेटर का HCF 5 आ रहा है। तो इस तरह से इसका एलसीएम हो जाएगा 144/5। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है कि फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 36/75, 48/150 एंड 72/135, इसका कह रहा है HCF निकालने के लिए। जब HCF पूछेगा तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का हम LCM निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका HCF जो है वो निकालेंगे हम किसका? न्यूमरेटर का, इसका, और इसका हम डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। तो HCF हमारा 12 आएगा और ये डिनोमिनेटर का LCM जो है वो ये आएगा। तो इस तरह से इसका HCF हो जाएगा 12/1350। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।